का दैनिक मन्ना। परमेश्वर के नाम की महिमाओं, नई दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन अय्यूब 42 उसका 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो अगर हम देखेंगे ये अय्यूब चैप्टर 42 स्टार्ट होता ही कैसा है कि अय्यूब परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने उसे पिछले अध्यायों में प्रश्न पूछा होता है, उसका उत्तर देते हुए अध्याय शुरू होता है। उसमें अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हम सब अय्यूब की कहानी से अच्छे से हम अय्यूब की कहानी को जानते हैं कि अय्यूब कैसे एक ही दिन में उसने अपना सब कुछ, अपना धन संपत्ति, अपने बच्चों को, सबको उसने एक ही दिन में खो दिया था। और उसके शरीर में भी इतने सारे तकलीफ़ और बीमारी आ गए थे कि वो बहुत दुख से और क्लेश से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन उसके दोस्तों ने, जिनको ऐसे मुश्किल समय में उसका साथ देना चाहिए, उसे तसल्ली देना चाहिए, उसके दोस्त लोग ने क्या किया, उसे वो ब्लेम करने लगे, उसे दोषी ठहराने लगे कि तूने कुछ ना कुछ पाप किया होगा जिसके वजह से तू इस परिस्थिति में आज है, तूने कुछ तो कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतना बड़ा दंड दिया है। तो अय्यूब एकदम निराश होकर, एकदम वेदना के साथ वो परमेश्वर से पूछता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि परमेश्वर मुझे इतना बड़ा दुख उठाना पड़ रहा है, मेरा हालत इतना क्या बोलते भयानक है कि मुझे इतना चीज़ों को मुझे सहन करना पड़ रहा है। तभी परमेश्वर उसे प्रकट होकर बहुत सारी चीज़ों को जब अय्यूब को समझाता है, तब अय्यूब समझ लेता है कि परमेश्वर कौन है। वो खुद परमेश्वर के पास जाकर वो क्या करता है, अपने आप को वो समर्पण करता है और मन फिराता है, पापों से नहीं, लेकिन वो मन इसलिए फिराता है क्योंकि वो जान गया है कि हमारा जीवित परमेश्वर वाकई में कौन है, वो कितना महान है, वो कितना बड़ा है। और तब वो ये वचन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। तो आज भी हम भी कई परिस्थितियों में उलझ कर, कई हमारे ज़िंदगी में परेशानियाँ, वेदनाएं आती है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमें अय्यूब की ज़िंदगी से ये बातों को सीखना है कि अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमें अय्यूब की ज़िंदगी से सीखना है कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं त्यागना है। जैसे अय्यूब ने अपने आप को समर्पण किया, तो क्या हम देखते हैं कि अय्यूब के पिछले दिन, उसके पहले दिनों से भी ज़्यादा आशीषित थे, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी कोटि कोटि स्तुति करते हैं। आपने नया दिन दिखलाया है, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। परमेश्वर, ये प्रोग्राम को देखने वाले लोग परमेश्वर, जिनकी भी ज़िंदगी में परमेश्वर जो भी रुकावटें हैं परमेश्वर, जो भी परेशानियों से वो गुजर रहे, उसे आप जानते हैं परमेश्वर। जब अपने पूरे परमेश्वर अपनी ज़िंदगी को आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पूरे मन के साथ, मन फिरा कर आपकी उपस्थिति में अपने आप को सौंपते समय, आप उनके जीवन के सारे रुकावटों को दूर कर उनके जीवन में सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।